क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताइए और जिसका वर्टाइसेस दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 4, -1, -1 एंड 3, -2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 है और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x3, y3। यहाँ से इस तरीके से आपको लेट कर लेना है। अब देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड जो होता है वो सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये तो आपको पता है। सेंट्रॉइड जो होता है वो सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ट्रायंगल में 3 मीडियन होगा, एक मीडियन हो गया AD, फिर दूसरा मीडियन ड्रा करिए, ये हो गया BE और एक और मीडियन होगा, यहाँ से ड्रा करिए C पॉइंट से, ये हो जाएगा CF। तो ये तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहीं पे है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं O है। तो यही जो O पॉइंट है वो इस ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये रखना है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड O। यहाँ पे O है सेंट्रॉइड का नाम, तो यहाँ पे O लिख दिए हैं। और यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो इसको आपको हमेशा यह रखना होगा कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3। और ये चीज़ आपको हम प्रूफ करके भी बता चुके हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 35 का आप 4 याद करिए, इसमें आप ये चीज़ प्रूफ करके भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट दे रखा है, तो एक को A मान लेते हैं, एक को B और एक को C। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट A 1, 4, सेकेंड को B मान लीजिए तो -1, -1 और थर्ड पॉइंट को C मान लीजिए तो ये हो जाएगा 3, -2। इसके बाद आप एक ट्रायंगल ड्रा करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और यहाँ पे C हो जाएगा। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, -1 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -2। और यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा वो सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मीडियन ड्रा करिए, एक हो गया AD, एक हो गया BE और एक तीसरा मीडियन, तो ये हो जाएगा CF। ये तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे O मान लेते हैं, तो O हो जाएगा जो ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड O इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का जो सेंट्रॉइड है वो है O। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए x1, y1, दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2, y2। इसी तरीके से आपको लेट ही करना है। और एक हो जाएगा x3, y3। जब भी सेंट्रॉइड निकालना हो तो ट्रायंगल में इसी तरीके से आपको लेट कर लेना है। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे लगाइए फार्मूला, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू -1 और x3 का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, -1 और x3 की जगह 3 अपॉन 3। आ रहा बात समझ में। इसके बाद इधर पुट करिए y1 + y2 + y3 की जगह। तो y1 का वैल्यू 4 है, y2 की जगह -1 और y3 की जगह -2। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 4, -1 और यहाँ पे -2 अपॉन 3 हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 - 1 ये तो कट जाएगा, तो बचेगा 3/3, डेट मीन्स 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए -1 - 2 तो -3 और 4 - 3 1 आएगा। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आएगा, वो आएगा 1,1/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे भी 3 पॉइंट दे रखा, एक पॉइंट है -2,3, दूसरा पॉइंट है 2,-1 और तीसरा पॉइंट है 4,0। तो यहाँ पे भी वही काम करिए, एक को ए, एक को बी और एक को सी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ए -2,3, सेकंड को बी लेट करिए, ये हो जाएगा 2,-1 और थर्ड को सी लेट करिए, तो ये हो जाएगा 4,0। अरे बात समझ में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर को देखिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी बना रखे हैं ए बी सी और सारे मीडियन को मिला दिए हैं। तो यहाँ पे सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, इसको मान लेते हैं ओ, यही आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करिए, ए का पॉइंट है -2,3, बी का कोऑर्डिनेट है 2,-1 और सी का है 4,0। और यहाँ पे आप लिख लीजिए एंड ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रॉइड है वो है ओ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक को मान लेना है x1, y1, दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2, y2 और थर्ड वाले को मान लीजिए x3, y3। इसके बाद ये फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे बताइए फार्मूला क्या होता है इसका। इसका फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, x2 का वैल्यू 2 है +2, तो यहाँ पे आ गया +2 और x3, तो x3 का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +4 अपॉन 3। तो यहाँ पे नीचे में 3 लिखिए। इसके बाद इस तरफ आइए तो y1, तो y1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हो गया 3। y2 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और y3 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 अपॉन 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए -2 + 2 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, तो ऊपर में है 4 और नीचे में 3, तो ये हो गया 4/3। इस तरफ आइए 3 - 1 कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आएगा वो आएगा 4/3, 2/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे कह रहा है 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1,2 और ये 3,5 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट द ऑरिजिन। यहाँ पे देखिए बोला कि एक ट्रायंगल के 2 वर्टाइसेस यहाँ पे दे रखा है, एक वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट 1,2 है और दूसरा वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट 3,5 है। तो यहाँ पे फिगर में आप देखिए, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पे एक वर्टाइसेस बी और एक वर्टाइसेस सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेट कर लीजिए। जैसे ये 1,2 है तो इसको लेट कर लीजिए, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और एक है 3,5 ना, तो इसको लेट कर लीजिए, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहिए तो ए का और बी का भी लेट कर सकते हैं या फिर ए को और सी को भी, मतलब किसी भी 2 को आप लेट कर लीजिए, आपका मर्जी, जिसको मन है उसको लेट करिए। इसके बाद बोला था कि एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट द ऑरिजिन, और जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, ऑरिजिन पे। यानी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम ओ मान लेते हैं। ये कहाँ पे लाई कर रहा है सेंट्रॉइड, तो ऑरिजिन पे। तो जब ये ऑरिजिन पे लाई करेगा तो यहाँ पे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0, क्योंकि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट यही होता है ना 0,0। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड है जो ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स ए ही है ना, तो इसी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं ए, बी, तो इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट ए, बी, फिर हो जाएगा बी, ये कितना है 1,2 है, यहाँ पे देखिए 1,2 है, तो ये हो जाएगा 1,2 और सी पॉइंट है 3,5। इसके बाद एंड सेंट्रॉइड इज एट द ऑरिजिन, सो ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0,0। सेंट्रॉइड है जो ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, जिस वजह से ओ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 0,0। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा।
इसके बाद आप कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ पे सेंट्रॉइड O है और यहाँ पे देखिएगा इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0,0। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस ट्रायंगल में एक पॉइंट को मान लीजिए x1 कॉमा y1, इसके बाद दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2 कॉमा y2, और ये जो तीसरा पॉइंट है इसको आप मान लीजिए x3 कॉमा y3, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये O है 0,0 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू A है और x2 का वैल्यू 1 और x3 का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3। फिर इधर है y1 प्लस y2 प्लस y3। तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू b है, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस y2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और y3 का वैल्यू देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा अपॉन 3। तो यहाँ पे नीचे 3 रहेगा। तो वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा O 0,0, यहाँ पे इसको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा B प्लस 7 अपॉन 3, इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, तो कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे कंपेयर करिए, नाउ कंपेयर। तो कंपेयर करिएगा तो x वाले को x के साथ और ये y वाले को y के साथ, तो यहाँ से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू x वाला इधर है A प्लस 4 अपॉन 3, और इस तरफ y वाला को कंपेयर करिए तो y वाला भी 0 है, और इस तरफ y वाला है b प्लस 7 अपॉन 3। तो यहाँ से कैलकुलेट करके a और b का वैल्यू निकालिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करिए a प्लस 4 से, तो a प्लस 4 ही रहेगा, और 0 इंटू 3 0, तो 4 को उधर भेजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा -4। इस तरफ आइए, यहाँ भी 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 को b प्लस 7 से मल्टीप्लाई करिए तो b प्लस 7 ही रहेगा, इधर 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। अब 7 को उस तरफ भेज दीजिए तो b का वैल्यू आ जाएगा -7, यानी a का वैल्यू आ गया -4 और b का वैल्यू -7। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बोला था थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और थर्ड वर्टेक्स a था जिसके कोऑर्डिनेट आप a, b लेट किए थे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, ये क्या है a लेट किए थे ना, और ये इसका कोऑर्डिनेट था a, b। तो यहाँ पे हो जाएगा a, और a का वैल्यू कितना आया -4 और b का वैल्यू आया -7, यानी थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -4, -7। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। यहाँ पे हो रहा है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ 2 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर -3,1 एंड 0, -2 एंड द सेंट्रॉइड इज एट द ऑरिजिन। और सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, तो ऑरिजिन पे है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है, और यहाँ पे तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हो जाएगा सेंट्रॉइड O। यहाँ पे इसको O लेट कर लीजिए, और यहाँ पे इस ट्रायंगल का 2 वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट ये वाला मान लेते हैं -3,1, यहाँ पे इसको नोट करिए। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 0, -2, ये मान लीजिए पॉइंट C का है, तो ये हो गया 0, -2। और बोला था कि जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है। तो जब ऑरिजिन पे है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0। आ रहा बस समझ में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप लेट किए थे। तो यहाँ पे बोला कि थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो थर्ड वर्टेक्स यही ना है A, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए A, B। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, ये हो जाएगा लेट A, B, और B पॉइंट आप लेट किए -3,1, और C पॉइंट लेट किए 0, -2। इसके बाद लिखिएगा एंड O इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। O है जो ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड है, एंड
ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए एंड इट लाइज एट द ऑरिजिन, और ये ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, जिस वजह से ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0,0। आ रहा बात समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ये है ओ और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताइए क्या होता है? ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में, यहाँ पे एक पॉइंट को आप मान लीजिए x1 कॉमा y1, इसके बाद दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2 कॉमा y2, और ये जो तीसरा पॉइंट है इसको आप मान लीजिए x3 कॉमा y3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा o 0,0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना a है और x2 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे पुट करिए a -3, और x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/3। इसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू b है, तो यहाँ पे हो जाएगा b, फिर y2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और y3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है ना, तो यहाँ पे -2/3। तो वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा o 0,0 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a -3/3, और इस तरफ हो जाएगा b, और 1 - 2 कितना होगा? 1 - 2 -1 होगा, तो b -1/3 हो जाएगा। इसके बाद आपको कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे कंपेयर करिए। नाउ कंपेयर, तो जब आप कंपेयर करिएगा तो x वाले को x के साथ और ये y वाले को y के साथ, तो करिए कंपेयर। तो x वाला 0 है और इधर x वाला है a -3/3, और इस तरफ आइए तो यहाँ पे y वाला भी 0 ही है और इस तरफ है b -1/3। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 1 को a -3 से मल्टीप्लाई करिए, तो a -3 रहेगा, और 0 × 3 0। अब -3 को इधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a = 3, तो a का वैल्यू आ गया 3। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को b -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो b -1 ही रहेगा, और 0 × 3 0। -1 को इधर भेजिए, तो b = हो जाएगा +1, यानी a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 1। और यहाँ पे देख लीजिए आप क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था? हमसे बोला था थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वर्टेक्स a था और इसका कोऑर्डिनेट आप a, b लेट किए थे, तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, ये था a, b, तो यहाँ पे हो जाएगा a वैल्यू पुट करिए, a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू 1, तो थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3,1। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है a 3,2 एंड b -2,1 आर टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose centroid G और हैज द कोऑर्डिनेट 5/3, -1/3। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ABC और इसके दो वर्टाइसेस, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे दो वर्टाइसेस, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पे नोट करिए A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,2 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बोला कि हुज सेंट्रॉइड G, और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड G है। तो यहाँ पे देखिए सारा मीडियन जो इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड और ये पॉइंट है G, तो यहाँ पे इसको G से डिनोट कर दिए हैं। और इसका भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है 5/3, -1/3, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ये है 5/3, -1/3। इसके बाद पढ़िए, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स C ऑफ द ट्रायंगल। तो
तो इस ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स जो सी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो थर्ड वर्टेक्स सी यही ना है, और इसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए ए कोमा बी, तो यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द थर्ड वर्टेक्स सी ए कोमा बी। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को मान लीजिए x1 कोमा y1, और दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2 कोमा y2, और इस थर्ड पॉइंट को मान लीजिए x3 कोमा y3। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ पे g है ना, तो यहाँ पे लिखिए g, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5/3 कोमा -1/3। तो यहाँ पे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 कोमा y1 + y2 + y3/3, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा g 5/3 कोमा -1/3। अब इस तरफ आइए, तो x1 + x2 + x3, तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना है 3, और x2 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे रखिए 3 - 2, और x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए a है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a/3 कॉमा, अब इधर है y1 + y2 + y3, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे रखिए 2 + 1, और y3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए b है, तो यहाँ पे हो जाएगा b/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा g 5/3 कोमा -1/3, यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो 3 - 2 कितना होता है 1 हो जाएगा, प्लस a/3। इस तरफ देखिए 2 + 1 3 + b/3। आ रहा बात समझ में। अब आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे कंपेयर करिए, नाउ कंपेयर। तो कंपेयर करते हैं, तो x वाले को x के साथ और इस y वाले को y के साथ, तो यहाँ पे करिए बारी बारी से। तो x वाला है 5/3 इक्वल टू, इधर है ये वाला 1 + a/3, इधर y वाला को भी लिखिए, तो y वाला है -1/3, और इस तरफ हो जाएगा 3 + b/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, तो 5 = 1 + a, 1 को इधर लाके माइनस करिए, तो 5 - 1 = a। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस तरफ आइए, यहाँ भी 3 से 3 कटेगा, तो -1 = 3 + b, 3 को इधर लाइए, तो -1, 3 इधर आके -3 हो जाएगा इक्वल टू b। तो यहाँ से बताइए b इक्वल टू कितना, -1 - 3 -4, तो b का वैल्यू आ जाएगा -4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो थर्ड वर्टेक्स आप सी माने थे, जिसका कोऑर्डिनेट a, b था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, ये थर्ड वर्टेक्स सी था ना, जिसका कोऑर्डिनेट a, b माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा c, a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू -4, तो थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 4, -4। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है इफ -2, 3, फिर है 4, -3 एंड 4, 5 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। यहाँ पे जो तीनों पॉइंट दे रखा वो मिड पॉइंट है, किसका, तो ट्रायंगल के साइड का। जैसे देखिए एक पॉइंट को आप P मान लीजिए, एक पॉइंट को Q मान लीजिए, और एक पॉइंट को R मान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट P -2, 3, Q 4, -3 एंड R 4, 5 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे बताइए PQR है जो क्या है, ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पे BC का जो मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं P, और यहाँ पे AC का जो मिड पॉइंट है वो मान लीजिए Q, और AB इसका जो मिड पॉइंट है वो मान लीजिए R। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है -2, 3, तो यहाँ पे नोट करिए।
क्यू का कोऑर्डिनेट है 4, और आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 5। इस तरीके से तो बोला कि इस ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तभी ना आप सेंट्रॉइड निकाल पाइएगा। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो आप पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3, y3। इस तरीके से तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंड ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट किए हैं x3, y3। तो पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए, जो पॉइंट आर है वो ए बी का मिड पॉइंट है, पॉइंट पी है जो बी सी साइड का मिड पॉइंट है, और पॉइंट क्यू है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट है। तो बारी बारी से आपको तीनों मिड पॉइंट को लेके चलना होगा। तो पहले इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पहले नोट करिए, चूंकि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आर है जो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, और यहाँ पे आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 5। यहाँ पे इसको लिख दीजिए। अब बताइए मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताए थे आपको, ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही ना बताए थे। अब देखिए यहाँ पे है x1, y1 और यहाँ पे है x2/2। तो x1 की जगह तो x1 ही रहेगा, और x2 की जगह भी x2 ही रहेगा, और y1 की जगह भी y1 ही रहेगा, y2 की जगह भी y2 ही रहेगा, मतलब यही वाला चीज़ रह जाएगा। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। तो यहाँ पे 4 = हो जाएगा x1 + x2/2, और इस तरफ आइए y वाला को कंपेयर करिए, तो 5 = हो जाएगा y1 + y2/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो x1 + x2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो x1 + x2 ही रहेगा, और इधर 4 × 2 8 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ पे भी y1 + y2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो y1 + y2 ही रहेगा, और 5 × 2 10 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। इसके बाद यहाँ पे P पॉइंट को लेके चलिए, तो P पॉइंट है जो BC साइड का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए, चूंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P है जो BC साइड का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से देखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, और इसका वैल्यू दे रखा -2, 3। तो यहाँ से बताइए फार्मूला क्या होता था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x1 + x2 करिएगा तो ये हो जाएगा x2 + x3/2, इधर हो जाएगा y2 + y3/2, यही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 + x3/2, y2 + y3/2। यहाँ पे भी आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा x वाले को x के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 = x2 + x3/2, और y वाले को y के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 = y2 + y3/2। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x2 + x3, और यहाँ पे -2 × 2 कितना होगा, -4 हो जाएगा। इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन 3। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो y2 + y3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा y2 + y3, 3 × 2 6 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4। इसके बाद आइए यहाँ पे ये जो Q पॉइंट है वो AC साइड का मिड पॉइंट है, तो अब के बार इसको लेके चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि Q इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए सी। तो यहाँ पे भी क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। और यहाँ पे देखिए क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे देखिए क्यू का कोऑर्डिनेट है 4, -3। तो यहाँ पे इसको नोट करना होगा 4, -3। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला तो वही रहेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x1/1 और x3/3। तो यहाँ पे जब ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा x1 + x3/2, इधर हो जाएगा y1 + y3/2। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा x1 + x3/2 और y1 + y3/2। आ रहा बात समझ में। तो इसके बाद यहाँ पे भी कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा x वाले को x के साथ, तो 4 = हो जाएगा x1 + x3/2 और इधर -3 है ना, तो -3 = हो जाएगा y1 + y3/2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है तो 1 तो है ही है, तो x1 + x3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो x1 + x3 और यहाँ पे 4 × 2 8 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 5 और इस तरफ आइए, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो y1 + y3 और यहाँ पे -3 × 2 -6, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 6। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और फिर इक्वेशन 3 और फिर इक्वेशन 5, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। और इस तरफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 इसको ऐड करना होगा। तो जब यहाँ पे ऐड करेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सब दो गो है, जैसे x1 यहाँ पे भी है और x1 आपको लास्ट में भी देखेगा यहाँ पे भी है, तो 2 गो हो गया। फिर x2 यहाँ पे भी है और x2 यहाँ पे भी है, तो ये भी 2 गो हो गया। और x3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे लास्ट में भी आपको दिख रहा है x3, यानी सब 2 गो है। तो जब ऐड करिएगा तो 2x1 + 2x2 + 2x3 हो जाएगा। और इस तरफ भी ऐड करिएगा तो वही चीज़ होगा, y1 यहाँ पे भी है और y1 यहाँ पे देखिए लास्ट में भी है, तो 2 गो हो गया। y2 यहाँ पे भी है और y2 यहाँ पे भी है, तो ये भी 2 गो हो गया। और y3 यहाँ पे भी है और y3 यहाँ लास्ट में भी है, तो ये भी 2 गया। तो इधर भी जब ऐड करेगा तो इधर भी हो जाएगा 2y1 + 2y2 + 2y3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरफ हो जाएगा इक्वेशन 1 + 3 + 5 और इस तरफ हो जाएगा इक्वेशन 2 + 4 + 6। यहाँ पे ऐड करिए, तो इस तरफ जब ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 × x1 + x2 + x3। आ रहा बात समझ में। जैसे सब 2 को होगा तो 2 आप कॉमन ले लीजिएगा तो ऐसे ही बचेगा ना, 2 × x1 + x2 + x3। और RHS में जब आप सभी को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। आप एक बार सभी का RHS ऐड करके देख लीजिएगा, इक्वेशन 1 और 3 और 5 ये तीनों का, तो आएगा 12 ही। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 12 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 + x2 + x3 = 6। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 7। अब इस तरफ ऐड करिए तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा 2 × y1 + y2 + y3। यहाँ पे सब 2 को रहेगा, जब 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 × y1 + y2 + y3। और यहाँ पे RHS में तीनों को ऐड करिए, तो जब RHS में ऐड करिएगा तो यहाँ पे आएगा 10। तो यहाँ पे देखिए इसको काटिए 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 + y2 + y3 = 5 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 8। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है कि एक बार इक्वेशन 1 से, फिर एक बार इक्वेशन 3 से, एक बार इक्वेशन 5 से चलना है। इस तरफ आपको एक बार इक्वेशन 2 से, फिर इक्वेशन 4 से, एक बार इक्वेशन 6 से चलना होगा। तो सबसे पहले चलिए इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इक्वेशन 1 में x1 + x2 का वैल्यू 8 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि x1 + x2 की जगह 8 आपको पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 8 + x3 बच गया ना, तो यहाँ पे x3 लिखिए = 6। तो यहाँ से बताइए x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 6 - 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो x3 का वैल्यू आ गया -2। अब इस तरफ आइए पहले, अब यहाँ पे भी सबसे पहले आपको इक्वेशन 2 से चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन 2 देख पा रहे हैं, y1 + y2 का वैल्यू 10 है।
तो यहाँ पे आपको रखना होगा बाई 1 प्लस बाई 2 की जगह 10, तो बचेगा बाई 3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस बाई 3 इक्वल टू 5। अब इसको उधर ले जाकर माइनस करिए, तो बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 10, तो -5 आएगा। तो बाई 3 का वैल्यू आ गया -5। इसके बाद देखिएगा, अब आपको इक्वेशन 3 से चलना है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में क्या था, यहाँ पे इक्वेशन 3 में x2 प्लस x3 का वैल्यू -4 दे रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, x2 और x3 की जगह -4 रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 -4। आ रहा बस समझ में, ये दोनों की जगह -4 रखिएगा तो x1 -4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x1 -4 इक्वल टू 6। यहाँ पे -4 को इधर भेजिए, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 10। अब इस तरफ आइए, इस तरफ आपको चलना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 4 से आपको चलना होगा इधर। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4। आप इक्वेशन 4 को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 4 में है बाई 2 प्लस बाई 3 का वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि बाई 2 और बाई 3 ये दोनों की जगह 6 पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा बाई 1 प्लस 6। तो यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा बाई 1 प्लस 6 इक्वल टू 5 है, तो इधर तो 5 ही रहेगा। अब 6 को इधर लाके माइनस करिए, तो बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6 कितना, -1। तो बाई 1 का वैल्यू आ गया -1। इसके बाद देखिए, अब आपको चलना होगा इक्वेशन 5 से। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5। तो यहाँ पे आप एक बार इक्वेशन 5 को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 5 में है x1 प्लस x3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि x1 प्लस x3 की जगह 8 पुट करना है, तो यहाँ पे बचेगा x2। तो ये हो जाएगा x2 प्लस 8। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 प्लस 8 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे तो 6 ही रहेगा। 8 को इधर लाके माइनस करिए, तो यहाँ पे x2 इक्वल टू हो जाएगा -2। अब इस तरफ आइए, तो इस तरफ एक इक्वेशन बच गया, कौन, ये वाला 6। तो यहाँ पे आपको चलना होगा इक्वेशन 6 से। तो यहाँ पे चलिए, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 6। तो यहाँ पे आप एक बार इक्वेशन 6 को देखिए, यहाँ पे है बाई 1 प्लस बाई 3 इक्वल टू -6। तो आपको क्या करना है कि बाई 1 और प्लस बाई 3 ये दोनों की जगह -6 पुट करना है। तो यहाँ पे बचेगा बाई 2, तो ये हो जाएगा बाई 2 -6। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, ये हो जाएगा बाई 2 -6 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब -6 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 6 हो जाएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिएगा ए पॉइंट का जो वर्टाइसेस था वो था x1 बाई 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, x1 का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू 10 आया है और बाई 1 का वैल्यू -1 आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, -1। आ रहा बस समझ में। इसके बाद बी पॉइंट का वर्टाइसेस था x2 बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 और बाई 2 का वैल्यू 11। तो ये हो गया -2, 11। और सी पॉइंट का जो वर्टाइसेस था वो था x3 बाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x3 का वैल्यू -2 है और बाई 3 का वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, -5। आ रहा बात समझ में। अब देखिए हमसे बोला था कि ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट को नोट करिए, ए का कोऑर्डिनेट है 10, -1 और बी का कोऑर्डिनेट है -2, 11 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक को मान लेना है x1 बाई 1, दूसरा को मान लीजिए x2 बाई 2 और तीसरा हो जाएगा x3 बाई 3। और यहाँ पे इसका जो सेंट्रोइड होगा वो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते हैं डी है, ये ई है और ये एफ है। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा
लेट O is the centroid ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ पे O लिख दीजिए। अब यहाँ पे बताइए फार्मूला क्या बताए थे इसका फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3 कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए x1 x2 x3। x1 का वैल्यू है 10 और x2 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 2 और x3 का वैल्यू भी -2 ही है, तो यहाँ पे भी -2 हो जाएगा और नीचे में तो 3 रहेगा ही रहेगा। इसके बाद y1 + y2 + y3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए y1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हो गया -1, y2 का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे हो गया 11 और y3 का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 अपॉन 3। आ रहा बात समझ में? इसके बाद कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और -2 -4, तो 10 - 4 6, तो यहाँ पे हो गया 6 अपॉन 3। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 -5 -6 हो जाएगा, तो 11 - 6 कितना 5 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 3। ये देखिए ये कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 अपॉन 3, यानी सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 2, 5 अपॉन 3।